नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को डिसाइड किया है कि वो पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि लोग वाईफाई एक्सेस कर सकें। लेकिन दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जैसा लिखा है कि ये फ्री वाईफाई एक्सेस है, इसमें आप ये मत समझ बैठिएगा कि इसमें डेटा फ्री है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इसमें जो मॉडेम होते हैं या जो डिवाइसेस होते हैं उसका चार्ज आपको नहीं देना होगा, लेकिन जो डेटा है 1 GB 2 GB 3 GB जो डेटा आप यूज़ करेंगे उसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जैसे आप बस स्टैंड पे या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे, जैसे पार्क हुआ या फिर कोई और जगह हुआ, अगर आप वहाँ पे मोबाइल या फिर लैपटॉप से नेटवर्क एक्सेस करते हैं तो वो डेटा बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। मतलब स्पीड उसकी काफ़ी स्लो होती है, वो शायद 3G भी नहीं होता, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा लो होती है। तो गवर्नमेंट दरअसल उसी पे काम कर रही है कि उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और उसे 4G में कन्वर्ट करेंगे, और उस एक मैसिव इन्वेस्टमेंट उसमें डाला जाएगा ताकि उसकी स्पीड को भी बढ़ाया जा सके और हर मतलब पूरे देश में इसका नेटवर्क फैलाया जा सके। और इस प्रोजेक्ट को ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मार्च 2017 में रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को। और इससे ये होगा कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर्स, होटल्स और हर जगह ये लग जाएंगे, जिससे कि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। तो आपके मन में एक सवाल और भी आता होगा कि दरअसल ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में गवर्नमेंट को ऐसा क्या सूझा कि वो इस चीज़ पे काम कर रही है। तो चलिए इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं कि दरअसल कोविड-19 ने जो सिचुएशन क्रिएट किया है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं इंटरनेट सर्विसेज में भी, उसकी स्पीड पे भी। और आपको जैसे मालूम होगा कि कुछ दिनों से बैंकिंग सिस्टम पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनके नेटवर्क स्लो होने की वजह से। और एसबीआई को भी इसमें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स उन्हें मिले, और सभी बैंकिंग सिस्टम के साथ ऐसा हुआ है। तो दरअसल ये सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के साथ नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हो रहा है, जहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई खास ध्यान नहीं दिया था 4G कवरेज पे। तो अब गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है और वो पूरे देश भर में दरअसल 4G कवरेज चाहती है कि जिससे हर कोई इंटरनेट को आसानी से एक्सेस कर सके और उसमें कोई दिक्कत ना हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में सब कुछ इंटरनेट पे ही डिपेंड हो गया, ख़ास तौर से इस पैंडेमिक सिचुएशन में। फिर चाहे वो शॉपिंग हो, फॉर्म भरना हो, कंप्लेन हो, या फिर कोई भी सर्विस है, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट ही बेचना हो, तो आज के समय में ये पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गया है, और जिसमें 4G स्पीड भी काफ़ी नहीं है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट कई सारे ब्रॉडबैंड्स इंस्टॉल करना चाहती है ताकि ये स्पीड को इम्प्रूव किया जा सके और इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि दरअसल आज के समय में इंडिया में सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कि इंटरनेट पे काफ़ी लोड पड़ता है और ये स्पीड उसके लिए काफ़ी नहीं है। और ये भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट इसमें इम्प्रूवमेंट चाहती है अब। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि पब्लिक वाईफाई को इम्प्रूव करने से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होंगे, और जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, उनको भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा, जिससे कंट्री की जीडीपी में इम्प्रूवमेंट होगा। अगला सबसे बड़ा कारण है कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 में ये डिसाइड हुआ था कि गवर्नमेंट 2020 तक तकरीबन 5 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट्स और 2022 तक तकरीबन 10 मिलियन ब्रॉडबैंड्स सेट कर देगी पूरी इंडिया में। लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं है, अभी इंडिया में केवल मुश्किल से 1 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट हैं, और ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसमें ध्यान दे रही है। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर गवर्नमेंट इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेगी। दरअसल अगर वो इतने सारे ब्रॉडबैंड सेट करती है, तो उससे उसके लिए काफ़ी सारे ऑफिसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे ये सारी मुश्किलों को वो आराम से हल कर लेंगे। दरअसल गवर्नमेंट यहाँ पे कोई डेटा ऑफिस खोलने के बजाय वो पब्लिक डेटा ऑफिस को ही इस्तेमाल करेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीडीओस भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको आराम से इसे समझाते हैं, पीडीओस कहते किसे हैं। दरअसल सपोज कर लीजिए कि ग्रॉसरी स्टोर हुआ, कोई शॉपिंग मॉल हुआ, या फिर कोई कैफ़े हुआ, ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स जो भी हुए, उन सबको गवर्नमेंट अपना जो सेटअप है, जो इंटरनेट कनेक्शन है, वो प्रोवाइड करेगी, और एक तरीके से उन्हें ही वो कन्वर्ट कर देगी पब्लिक डेटा ऑफिस में। मतलब कि
अब वो केवल रेस्टोरेंट नहीं रहेंगे, बल्कि जैसे वो फ्री में पहले भी सर्विस प्रोवाइड करते थे कुछ रेस्टोरेंट्स जो बड़े-बड़े थे, लेकिन वो उनकी उतनी स्पीड बढ़िया नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है कि उनके साथ एक तरीके से इंटरैक्ट कर रही है, कुछ शेयर भी कर रही है, जिससे कि अब वो गवर्नमेंट एक बड़े पैमाने पे सारे रेस्टोरेंट, सारे पीडीओस, मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक स्टोर्स हुए या फिर कुछ भी हुए, उनसे गवर्नमेंट एक तरीके से डील कर लेगी और उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि ब्रॉडबैंड्स हुए, ये सब उन्हें सेट कर दिया जाएगा और एक तरीके से वो ही अब पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने लगेंगे। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो रेस्टोरेंट्स को, मॉल्स को, इन सब को कन्वर्ट कर रही है। और जो मतलब टायर 2 सिटीज़ थे, टायर 3 सिटीज़ थे, जहाँ पे मतलब इंटरनेट स्पीड बहुत कम था और रेस्टोरेंट्स कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे इंटरनेट को लेके, अब दरअसल गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है और ये सारे पीडीओस को, पब्लिक डेटा ऑफिसेस को ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ब्रॉडबैंड की, जिससे कि वो अब पब्लिक को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि दरअसल जब उनके पास खुद ही आज के समय में बेहतरीन सुविधा नहीं है और कई सारे झंझट आएंगे, लाइसेंस फ़ी, रजिस्ट्रेशन और इन सब को लेके जो दिक्कतें आएंगी, तो ऐसे में जो मॉल्स हुए या फिर रेस्टोरेंट्स हुए वो आगे नहीं बढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि इसके लिए जो शॉपिंग मॉल्स हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, इन लोगों को, जो पब्लिक पीडीओस हुए, इन लोगों को कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और जो हॉटस्पॉट्स, जो ब्रॉडबैंड्स हुए, वो गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करेगी, जिससे कि ये इनडायरेक्टली पब्लिक को प्रोवाइड करने लगेंगे। मतलब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है पब्लिक को और डायरेक्टली वो प्रोवाइड कर रही है इन पीडीओस को। तो अब होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ह्यूमन IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।